यूक्रेन के प्लान क्रीमिया के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बड़ा खुलासा हो चुका है जिसमें ब्लैक सी की खास तौर पर आज हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं। बड़ा इनपुट यही है कि ब्लैक सी के सहारे क्रीमिया पर यूक्रेन कब्जा करने की ये योजना बना रहा है। अब क्रीमिया को रूस की कमजोर नस भी माना जाता है और क्रीमिया को किसी भी कीमत पर पुतिन बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। अब क्रीमिया पुल पर पहले भी जिस तरीके से यूक्रेन हमला कर चुका है, उसके बाद जिस तरीके से पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से लिए गए एक्शंस, उसको लेकर तो एक एक जानकारी सामने आती है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने इस प्लान क्रीमिया को लेकर डिटेल इनपुट जानना भी इसलिए जरूरी, क्योंकि अगर ये पुतिन के सबसे करीबी क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का खामियाजा यूक्रेन पहले ही भुगत चुका है, तो क्या वो दोहराना चाहेगा ऐसी गलती? क्रीमिया पर अटैक करके क्या यूक्रेन एक बड़ी भूल करने वाला है? एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्रीमिया के रास्ते हमला, ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन रूस युद्ध के इन हालात के बीच ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ सबसे पहले ये मैप देख लीजिए, कहां पर है यूक्रेन, इधर है, रूस इधर है। अब क्रीमिया ये आपको नजर आ रहा है। अब क्रीमिया पर क्या ये अटैक वाया ब्लैक सी होगा? ब्लैक सी क्रूशियल क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जहां पर सबसे बड़े लिहाज से देखें तो ट्रेड एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है, और ये एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए यहां पर ट्रेड अभी तक तो आसानी से होता गया था, लेकिन हालात जो अभी बने हुए हैं वहां ब्लैक सी से क्रीमिया पर हमला मुमकिन कैसे है, इस पर चर्चा करने से पहले आपको एक और इंफॉर्मेशन यहां पर हम देना चाहेंगे, क्योंकि खासकर मोल्डोवा रोमानिया से मिलता है और इसको जो प्रोटेक्शन मिलता है उस लिहाज से ये कितना क्रूशियल है। अब क्रीमिया ब्रिज पर जो हमला हुआ था रूस का, इसी वजह से ये कनेक्टिविटी सोर्स टूट गया था, संपर्क टूट गया था। अब रूस के ब्लैक सी फ्लीट को मदद मिलना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इस पर चर्चा करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां यूक्रेन का ये जो नेवल ड्रोन है, खासकर ब्लैक सी का ये जो वॉर जोन है, उसके तहत ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्टिकल अनक्रूड सरफेस बोट्स यहां पर हैं, लंबाई जिनकी बताई जाती है 5.5 मीटर और वजन 1000 किलो तक। हालांकि वॉरहेड की अगर बात करें तो 200 किलो की इसकी है और रेंज 1000 किलोमीटर तक इसकी जाती है। इन पोस्चरिंग की, इन प्लेसमेंट्स की ब्लैक सीमर क्या संकेत मिल रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अब चंदा जमा कर नेवल ड्रोन बनाए गए हैं और साथ ही यूनाइटेड 24 के जरिए ये फंड इकट्ठा करने की बड़ी कोशिश रही है। खासकर सेवास्तोपोल में रूसी फ्लीट पर हमले में ये शामिल रहे हैं और 28 अक्टूबर को ही रूसी फ्लीट पर जिस तरीके से हमला हुआ था, 100 नेवल ड्रोन खरीदने का, उसी के तहत अब आगे जो टारगेट रखा गया है उसे कैसे अचीव किया जाएगा, एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में करना चाहेंगे चर्चा। और इस बीच हमारे साथ सरदाना सर है, राजीव सरदाना सर, क्या ये मुमकिन आपको लग रहा है जो हमने यहाँ पर दिखाया कि ब्लैक सी के जरिए क्रीमिया को टारगेट करना, इस ऑल्टरनेट सोर्स के जरिए क्रीमिया तक पहुंचने की यूक्रेन की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? मेरे हिसाब से यूक्रेन की ये जो कोशिश है और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये नेवल ड्रोन लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई सफलता पाई जाएगी, क्योंकि जो रशियन नेवल फ्लीट है, चाहे उनकी सबमरीन आर्म हो चाहे उनकी सरफेस फ्लीट हो, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये जो नेवल ड्रोन है एक पुअर मैन्स वेपन है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा है, जो जहाज बनाने में लगता है, और ऊपर से अनमैन्ड है। लेकिन मुझे नहीं लगता इनसे कोई नेवल फ्लीट पर, रशिया की नेवल फ्लीट पर कोई फर्क पड़ेगा। सर इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, दो चीजें हैं जिससे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी कैसे डिनाई कर सकते हैं। नंबर 1 कि रूस के सबसे बड़े वॉरशिप को यूक्रेन ने हिट किया था, डैमेज किया था। दूसरा कि क्रीमिया पुल को भी उसने हिट किया था, जो कि एक तरीके से बड़ा कनेक्टिविटी है, मतलब पुतिन के लिए वो एक बहुत बड़े मेडल की तरह था। तो पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है। फिर आप किस ग्राउंड पे कह रहे हैं? देखिए, एक छोटे से अगर एक नहीं कर सकता, यदि एक ब्रिज पे अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक के तरीके से हुआ, और जो 24 घंटे में बराबर बन चुका था, और उसका कितना भारी नुकसान यूक्रेन ने झेला कि 83 मिसाइल्स दागी गई, तो सेम चीज यही होगी अगर ये ऐसा छुटपुट टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं जो उनकी रेगुलर नेवी के ऊपर, तो उनके ज़ेलेंस्की अपने देश के लिए और भारी नुकसान झेलेंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।